Hello everyone, welcome on my YouTube channel. I am राकेश कुमार एंड टुडे माय टॉपिक इज़ डिफरेंशियबिलिटी। आज हम लोग समझेंगे कि कोई फंक्शन दिया हुआ रहता है तो उस फंक्शन का डिफरेंशियबिलिटी कैसे जांच किया जाता है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर, इफ़ ए फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर ए, देन समझिए फिर से, इफ़ ए फंक्शन, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है इज़ डिफरेंस, तो हमको जांच करना है कि कोई फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स बराबर ए। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, देखिए, एक्स बराबर ए ले लिए, ए के लेफ्ट में ले लिए ए माइनस एच, ए के राइट में ले लिए ए प्लस एच, एच वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है ना। और इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ए माइनस एच, ए से कैंसिल होगा तो माइनस एच, इसके बीच का डिफरेंस ए प्लस एच, तो इसके बीच के डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए। तो हमको क्या करना है, इफ ए फंक्शन, कोई फंक्शन दिया हुआ है इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर है, देन कंडीशन क्या है से देखिए, इधर से लेफ्ट से लीजिए, फंक्शन ऑपरेट कीजिए एफ ए माइनस एच, माइनस इस पर ऑपरेट कीजिए फंक्शन एफ ए, अब बाय ये लीजिए माइनस एच, और लिमिट एच टेंस टू जीरो, इक्वल टू इधर से लीजिए एफ ए प्लस एच, ए प्लस एच, माइनस ये लेंगे एफ ए बाय एच, और लिमिट एच टेंस टू जीरो। मतलब इसको कहते हैं लेफ्ट डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, और इसको कहते हैं राइट डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। अगर किसी फंक्शन का लेफ्ट डेरिवेटिव और उसी फंक्शन का राइट डेरिवेटिव इक्वल आता है एट एक्स बराबर ए, देन दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर ए। जब इतना आ जाएगा दोनों तरफ बराबर, तब कहेंगे देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर ए। इसीलिए क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स बराबर एफ ए, और इसी को बोल देंगे, इसी को बोल देते हैं एफ डैश ए, एफ डैश ए को ही कहते हैं क्या चीज़, तो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एनी फंक्शन एट एक्स बराबर ए। तो इसी को लिख देंगे एफ डैश ए इक्वल टू, इसका जो वैल्यू आएगा वही इसका आंसर आएगा। कहने का मतलब क्या है कि ई फंक्शन, देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर है। चलिए अब इसको एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं। चलिए इस एग्जांपल के माध्यम से आप समझते हैं इसे किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक किया जाता है। देखिए ध्यान से, लेट एफ एक्स इक्वल टू 2 + x इफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल, और ये क्या है 2 - x इफ एक्स लेस दैन 0। और क्या कह रहा है, सो डैट एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0। तो इसके लिए क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, एट एक्स बराबर 0 पर चेक करना है। यहाँ लिख दीजिए x इक्वल टू 0, यहाँ 0 हो गया, इसके लेफ्ट में लेंगे 0 - एच, इसके राइट में लेंगे 0 + एच। यहाँ लिखेंगे वी हैव टू प्रूव डैट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0 पर चेक करना है, 0 पर चेक करना है। इसके लिए क्या आ जाएगा, डैट इज, यहाँ से लेंगे, सिखाए थे ना, इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया माइनस एच, इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया प्लस एच। तो ऐसे लिखेंगे, लेफ्ट से लिखेंगे तो एफ 0 - एच, ये लिखेंगे एफ 0, बात समझ रहे हैं, ये लिखें तो एफ 0 - एच, ये एफ 0, अब आई कितना है माइनस एच, ये लिख दिए, लिमिट लिख देंगे एच टेंस टू 0 इक्वल टू, इधर से लेंगे तो एफ 0 + एच माइनस एफ 0 बाई एच, लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ से लेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 0 - एच, तो एफ 0 - एच, 0 - एच का क्या अर्थ, 0 - एच का अर्थ 0 से छोटा, तो 0 से छोटा तो ऐसा साइन क्या है, 0 लेस दैन, 0 को और ग्रेटर देन का साइन। देखिए 0 की तरफ ग्रेटर देन, 0 की तरफ ग्रेटर देन, ये मिला 0 की तरफ ग्रेटर देन, क्या मिला 2 - x, तो 2 - x,
तो एक्स की जगह कितना लिख देंगे 0 माइनस एच। फिर से समझिए 0 माइनस एच है, 0 माइनस एच तो 0 से ये छोट, 0 की तरफ बड़ा का साइन है तो 0 की तरफ बड़ा का साइन ये मिल गया। अब देखिए 2 माइनस एक्स तो 2 माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या लिखा गया 0 माइनस एच माइनस F0 तो इक्वल टू ऊपर वाला में, तो ऊपर वाला में क्या लिख देंगे 2 + 0 अब बाई माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 F0 + एच, तो 0 + एच के मतलब समझिए 0 + एच 0 यानी 0 से बड़ा, तो ये लेस देन का साइन आया 0 की तरफ, 0 की तरफ लेस देन का साइन है, 0 की तरफ लेस देन का साइन है, तो 2 + x तो यहाँ लिख दीजिए 2 + x, तो x की जगह क्या लिख देंगे 0 + h, माने x की जगह 0 + h रख देंगे। बात समझे ना, माइनस का माइनस F0 तो इक्वल टू इसी में है, तो यहाँ लिख देंगे 2 + 0 ठीक। अब बाई h, अब देखिए क्या आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये आ जाएगा 2 माइनस गुने माइनस प्लस h -2 बाई माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या आ जाएगा 2 + h -2 बाई h। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 और क्या आ जाएगा h बाई माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना आ जाएगा h बाई h। देखिए दिस से दिस कैंसिल, दिस से दिस कैंसिल, क्या आ गया इधर आ गया -1 और ये आ गया +1, क्या -1 + 1 के बराबर होगा, लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव के बराबर आया नहीं है, नहीं आया तो काट देंगे, लिख देंगे हेंस f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0 प्रूव्ड। तो देखते हैं कि इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फंक्शन का दिया हुआ है फंक्शन, उस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी जांच करना है और देखना है कि अगर यह डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर इसका वैल्यू कितना है। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है इफ़ f(x) = x - 2 बाई x² - 3x + 2 व्हेन x नॉट इक्वल टू 2 और f(x) = 1 व्हेन x = 2 देन फाइंड f'2, ये निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको x = 2 पर चेक करना है, तो सबसे पहले बाई फिगर बना लीजिए और x = 2 पर चेक करना है, तो यहाँ 2 लिखिए, लेफ्ट में जाएंगे तो 2 - h आएगा, राइट में जाएंगे तो 2 + h आएगा, इसके बीच का डिफरेंस लेंगे तो -h आएगा, इसके बीच का डिफरेंस लेंगे तो +h आएगा। और हमको कितना पर चेक करना है एट x = 2, तो लिखेंगे वी हैव टू फाइंड दैट f(x) इज differentiable at x = 2 फॉर दिस। इसके लिए क्या कंडीशन होगा से देखिए ध्यान से, क्या लिखेंगे f इधर से लेंगे 2 - h माइनस ये लेंगे f2 अब बाई -h लिमिट h टेंस टू 0, इधर भी लेंगे तो क्या लेंगे देखिएगा ध्यान से आप लोग, ये लेंगे राइट साइड की तरफ से तो क्या लिखेंगे f2 + h माइनस इधर से लेंगे तो f2 अब बाई h लिमिट h टेंस टू 0। अब वैल्यू रखिए, तो थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए ध्यान से, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो देख लीजिए यहाँ रफ वर्क कर देते हैं, x - 2 बाई x² - 3x + 2, तो x - 2 इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा x - 2 × x - 1 इतना आएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब समझना है 1/x - 1। बात क्लियर हो गया। इसका मतलब समझना है कि इसको सॉल्व करने पर कितना आया है, 1/x - 1, तो इसका मतलब समझना है कि 1/x - 1। तो चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 f2 - h, तो f2 - h तो 2 - h के मतलब 2 से छोटा और x नॉट इक्वल टू 2 के मतलब हो गया 2 से बड़ा या 2 से छोटा, दोनों के लिए एग्जिस्ट करेगा, तो इसी में रखेंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 1/x - 1, तो x की जगह कितना लिखेंगे 2 - h - 1 अब माइनस f2, तो 2 के बराबर में कितना है 1 अब बाई -h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। इसमें भी रख सकते हैं लेकिन इसको सॉल्व करने पर इतना आ गया तो क्यों रखेंगे इतना। अब f2 + h तो इसी में रखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2 + h - 1
एक्स के जगह 2 प्लस एच लिखे हैं -1 माइनस F2, तो F2 के लिए कितना दिया है 1। बात समझे ना, इसको सॉल्व करने पर आया है 1 माइनस एक्स, तो इसी का वैल्यू रखें। अब बाई एच, अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 1/2 माइनस 1, तो 1 माइनस एच -1 बाई माइनस एच, इसका मतलब ऐसे समझिए, इसका मतलब समझिए 1 बाई माइनस एच इंटू लिमिट एच टेंस टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना होगा 1, तो 1 प्लस एच -1, इसका मतलब समझिए 1/h, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, लिमिट ध्यान से देखिएगा आप लोग, h टेंस टू 0 और इसको सॉल्व करेंगे, इसके बटा में 1 है तो इनके जोड़ कीजिए 1 माइनस एच, ये 1 माइनस गुना कराइएगा 1 माइनस एच, ध्यान से देखते रहिएगा, इधर कितना आ गया 1 बाई माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना आ जाएगा, इसके बटा में 1 छुपा हुआ है, अब एलसीएम लीजिएगा तो 1 प्लस एच, ये कैंसिल हो गया तो 1 माइनस ये कितना आ जाएगा 1 प्लस एच और 1/h। अब ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एच बाई 1 माइनस एच, ये कितना 1 बाई माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना आएगा 1 माइनस 1 माइनस एच बाई 1 प्लस एच 1/h। तो इस तरह से देखते हैं कि इसका कितना आएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा h बाई 1 माइनस एच, इधर कितना बचेगा 1 बाई माइनस एच, इधर लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना ये से ये कैंसिल हुआ माइनस एच बाई 1 प्लस एच, ये कितना बचा 1/h। देखिए ये से ये कैंसिल हो गया है ना, इधर ये से ये कैंसिल हो गया। अब जहाँ h है जहाँ 0 रखिएगा तो 1/1 कितना आएगा 1 इक्वल टू, इधर h के जगह 0 रखिएगा तो इधर कितना आएगा, देखिए यहाँ एक माइनस छूटा हुआ है, माइनस दे देंगे, और h टेंस टू 0 यहाँ 0 रखिएगा तो ये 0 तो 1 बचा, ये माइनस, तो इधर भी -1, यानी दोनों तरफ बराबर आ गया, तो लिखेंगे हेंस f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 2, मतलब 2 पर डिफरेंशिएबल हुआ है, 2 पर डिफरेंशिएबल हुआ तो इसको लिखेंगे कैसे, तो हमको निकालना है वैल्यू, तो इसीलिए लिख देंगे f' 2 इक्वल टू, ये -1 आया ना, यही f' 2 इक्वल टू -1, यही आंसर है। तो हम लोग देखते हैं कि इस तरह से फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया जाता है, और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है कैसे निकाला जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं से किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रूव डैट द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इक्वल टू mod x माइनस 1 x बिलोंग्स टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। मतलब ये क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन में हमको जांच करना है कि यह फंक्शन f(x) इक्वल टू mod x माइनस 1 दिया है, यह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कितना पर, तो एट x इक्वल टू 1 पर। चलिए तो इसको देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन देगा उसको पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, किस पॉइंट पर चेक करना है वो देखिए, और फंक्शन का वैल्यू क्या दिया हुआ है सो देखिए। तो f(x) बराबर कितना दिया हुआ है mod x माइनस 1, ये दिया हुआ, कितना पर चेक करना है एट x इक्वल 1। चलिए फिगर बना देते हैं, देखिएगा ध्यान से, यहाँ लिख दिए x इक्वल 1 पर चेक करना है, 1 ले लिए, इसके लेफ्ट में आइए 1 माइनस एच, इसके राइट में आइए तो 1 प्लस एच है ना, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है माइनस एच, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है प्लस एच। यहाँ लिखेंगे कि we have to show that f(x) is differentiable at x बराबर 1 फॉर दिस। तो हमको चेक करना है x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर चेक करना है, तो इधर से लेंगे ये f(1 माइनस एच) माइनस, इधर से ये लेंगे, देखिएगा ध्यान से, इधर से ये लिए तो f(1 माइनस एच), इधर से ये लेंगे तो f(1
अब बाई ये ले लेंगे माइनस एच लिमिट एच टेंस टू 0 इक्वल टू इधर ये लेंगे तो क्या लिख देंगे एफ वन प्लस एच, अब माइनस ये वाला लेंगे तो एफ वन बाई एच लिमिट एच टेंस टू 0। अगर लेफ्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1 is equal to right derivative of function at x equal to 1, then this function is differentiable at x equal to 1, otherwise function is not differentiable at x equal to 1। चलिए देखते हैं अब ध्यान से। अब इसको थोड़ा समझ लेना है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 है, इसका क्या मतलब होता है। मॉड फंक्शन को तोड़ते हैं तो थोड़ा यहाँ देख लीजिए, बढ़िया रहेगा। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 है, इसका मतलब हुआ क्या मतलब हुआ, देखिए एक्स माइनस 1 पॉजिटिव हुआ इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल, ये नेगेटिव होगा कब, इफ एक्स लेस देन 1। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 का वैल्यू एक्स माइनस 1 आएगा कब, इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1। एक्स माइनस 1 नेगेटिव आएगा कब, इफ एक्स लेस देन 1। अब देखिए यहाँ लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच और 1 में कंपेयर कीजिए, ये छोटा है ये बड़ा, तो इधर ऐसा साइन होगा, तो ऐसा साइन कहाँ पर लिखा हुआ, तो नीचे वाला में लिखा हुआ। नीचे में तो क्या लिखा है माइनस, तो यहाँ लिख देंगे माइनस, और क्या लिखा हुआ है एक्स, तो एक्स की जगह कितना लिख देंगे 1 माइनस एच। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक्स का वैल्यू 1 माइनस एच, फिर कितना लिखा हुआ है -1, अब माइनस एफ 1, तो 1 तो इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है, इक्वल टू तो इसमें रखेंगे तो 1 माइनस 1 अब बाई माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच, तो यहाँ देखिए 1 प्लस एच यहाँ 1, ये दोनों में कौन है, ये बड़ा है, तो इधर लेस देन का चिन्ह है, तो लेस देन का चिन्ह है तो ये लिखेंगे एक्स माइनस 1। ध्यान से देखिएगा, एक्स माइनस 1 तो एक्स की जगह कितना लिख देंगे 1 प्लस एच अब माइनस ये 1 अब माइनस एफ 1, तो 1 तो इक्वल टू इसी में है, तो यहाँ लिख देंगे 1 माइनस 1 बाई एच। अब देखिए ध्यान से, लिमिट एच टेंस टू 0, ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस एच माइनस ये कैंसिल हो गया तो 0 अब बाई माइनस एच इक्वल टू लिमिट, फिर से देखिए एक से एक कैंसिल हो गया, ये माइनस ये माइनस, माइनस में माइनस प्लस एच, एक में से एक घटा 0 बाई माइनस एच। इसमें देखिए एक से एक कैंसिल हो गया, एच बचा माइनस, एक में से घटा 0 अब बाई एच। अब ध्यान से देखिए, लिमिट एच टेंस टू 0 एच बाई माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एच बाई एच। ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, इधर कैंसिल होगा तो -1 आएगा, इधर कैंसिल होगा तो +1 आएगा। बताइए ये दोनों बराबर है, नहीं है बराबर, तो हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर है, हेंस एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 1 प्रूव्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हेंस एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 1 प्रूव्ड। चलिए एक और क्वेश्चन के द्वारा हम लोग देखते हैं कि किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल कैसे जांच किया जाता है, और उम्मीद है कि आप लोग समझ जाइएगा। तो इसको समझने से पहले हम लोगों को एक सिस्टम समझना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसको थोड़ा समझ लेते हैं ताकि यह क्वेश्चन समझने में किसी तरह का परेशानी ना हो। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसका वैल्यू है 0 से बड़ा और 3 से छोटा, और आई इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 1 and 2। सबसे पहले इसका मतलब तो समझेंगे, व्हाट डू मीन बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर। आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर समझिए तभी तो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। देखिए हम बताते हैं कंडीशन, मान लीजिए अगर सी, पहले जनरली समझिए, अगर ये पॉइंट है यहाँ, देखिए ध्यान से, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, मान लीजिए यहाँ पर है 1.1 है, 0.1, 0.1, यहाँ मान लीजिए 0.2, सो ऑन इसी तरह से है इसमें। तो देखिए मान लीजिए अगर 0.1 लिखा हुआ है ऐसे बॉक्स ब्रैकेट में, तो मान लीजिए यहाँ 0.1 है, इसका इंटीजर निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसका कंसेप्ट है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको चाहिए
तो कोई भी फ्रैक्शन में लिखा हुआ है उसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है वही इंटीजर उसका क्या कहलाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसके लेफ्ट की तरफ साइन दीजिए, लेफ्ट की तरफ कौन इंटीजर दिख रहा है, 0, ये 0 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0.5, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.5, तो इसका चाहिए हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो हमने क्या सिखाया कि अगर किसी भी फ्रैक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए तो उसके लेफ्ट में लिखा हुआ नंबर देखते हैं। तो इसके लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, 0। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1.5 लिखा हुआ रहेगा, 1.5 फिगर में देखिए बताते हैं। मान लीजिए यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, इधर 1 है, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो 1.5 यहाँ होगा, 1.5 यहाँ होगा। आपको चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसके लेफ्ट में चलिए क्या लिखा हुआ है, 1। बात समझे ना। अगर मान लीजिए इधर माइनस, सॉरी इधर माइनस में होता है, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है -1.5, कितना लिखा हुआ है, -1.5, तो लिख देंगे -1.5। इसका हमको क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसके लेफ्ट में देखिए, इसके लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, -2, तो -2। मान लीजिए -1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो यहाँ पर मान लीजिए 1.4 है नेगेटिव में, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो इसके लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, -2। अगर कहीं पर 2 लिखा हुआ है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो 2 खुद इंटीजर है, तो यही हो जाएगा। अगर 3 लिखा हुआ है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो ये खुद हो जाएगा। अगर -3 लिखा हुआ है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो ये -3 खुद हो जाएगा। आप समझे ना। और इसी कंसेप्ट पर अगर मान लीजिए आपके पास C एक आर्बिट्रेरी नंबर है, C इज इंटीजर दिया हुआ है, C क्या दिया हुआ है, इंटीजर। तो C इंटीजर दिया हुआ है, तो अगर C का वैल्यू पूछे तो C का वैल्यू तो इंटीजर है, तो इंटीजर ही हो जाएगा। और C+H का कहेगा, C+H का, तो C+H का इंटीजर पूछेगा, तो इसका वैल्यू C+H ही हो जाएगा। लेकिन C-H का कहे तो ध्यान देना है, यही कंसेप्ट पड़ जाएगा, C-H-1, भूलिएगा नहीं। C का ग्रेटेस्ट इंटीजर C, C+H का ग्रेटेस्ट इंटीजर C+H, C-H का ग्रेटेस्ट इंटीजर C-H-1, एक बैक चला जाता है। अब इसी कंसेप्ट के माध्यम से हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। और देखिए इसको 2 पॉइंट पर चेक करना है, एक बार 1 पर चेक करना है और एक बार 2 पर चेक करना है कि फंक्शन क्या चीज़ है, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए यहाँ f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर x, 0 <x <3, मतलब x <3 0। और केस फर्स्ट में ले लेते हैं, केस फर्स्ट एट x = 1 पर चेक करते हैं। तो 1 पर चेक करेंगे तो हमने सिखाए हैं फिगर, x = 1 तो 1, तो 1 के लेफ्ट में चलेंगे 1 - h, 1 के राइट में चलेंगे 1 + h। लिख देंगे कि अब इसके लिए क्या कंडीशन होता है, तो इतना बराबर होना चाहिए लिमिट s → 0 f, ऐसे करते हैं, इसकी डिस्टेंस हो गया -h, इसकी डिस्टेंस +h, तो ऐसे लिखते हैं ना, f 1 - h माइनस, फिर ये लिख देंगे f1 बाई -h इक्वल टू होना चाहिए लिमिट s → 0। इधर से लेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो क्या लिखेंगे f1 + h माइनस f, और ये वाला 1 लेंगे बाई h। अब इसका वैल्यू लिखेंगे तो लिमिट s → 0, ध्यान से देखिए f1 - h इसी में रखना है, तो बॉक्स ब्रैकेट 1 - h माइनस f1 लिखेंगे अब बाई -h, है ना। अब ये वाला देखिए, तो क्या लिखेंगे लिमिट s → 0 f, तो f बॉक्स ब्रैकेट में कितना लिखेंगे 1 + h और माइनस f1, तो f1 का वैल्यू भी यही बॉक्स ब्रैकेट में, तो 1 लिखाएगा, ये लाइन h। अब देखिए लिमिट s → 0 1 - h फिगर में देखिए यहाँ 1 है, तो 1 - h इसके पीछे होगा। मान लीजिए यहाँ पर है 1 - h, यहाँ है 1 - h, तो हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो इसके पीछे में क्या लिखा हुआ है, 0 नहीं लिखा हुआ है। यहाँ कितना ले लेंगे 1 - h का वैल्यू 0 हो गया, माइनस f1, तो 1 चूँकि खुद इंटीजर है, यहाँ ऐसे लिखाएगा 1 इंटीजर है तो 1 रहेगा, अब बाई -h इक्वल टू, इधर देखिए लिमिट h → 0, यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 + h, तो 1 + h 1 यहाँ है, मान लीजिए ये सामने 1 + h है, इसके लेफ्ट में जाना है, तो लेफ्ट में जाएंगे तो 1 ही ना मिलेगा, इसके लेफ्ट में क्या मिलेगा 1, तो यहाँ लिख देंगे 1।
अब माइनस इसका वैल्यू V1 अब बाई एच। तो देखिए यहाँ क्या आया, लिमिट h टेंस टू 0, ये 1/h हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये लिमिट h टेंस टू 0, ये 0/h, तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 1/h इक्वल टू इधर 0। तो यानी लेफ्ट लिमिट इधर डज नॉट एग्जिस्ट हुआ, इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका इस तरह से देखते हैं कि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल में नहीं आया है, तो यह फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, नहीं होगा। तो लिख देंगे हेंस एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1 प्रूव्ड। और इसी तरह से आप लोग से उम्मीद करते हैं कि x बराबर 2 पर आप लोग प्रूव कर लीजिएगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप समझे होंगे, कुछ कंसेप्ट मेरे द्वारा सीखे होंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो हम बनाएं उसका इन्फॉर्मेशन सीधे आप लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट भी कीजिए जिसके माध्यम से हम आपको आपका जो भी समस्या रहेगा उसका सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।